के भी नाम से जानते हैं। मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी पॉइंट हम लोग देखेंगे और उसके बाद वही पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जाम में बार-बार आए हुए हैं और आने की संभावना है और जो क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रूवन है डॉक्टर हैनीमैन सर किस क्लास से बिलोंग करती है? तो 7 क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। मिनरल किंगडम की मेडिसिन है मैग्नीशियम कार्ब, प्रूवन डॉक्टर हैनीमैन सर हैं। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो 7 क्लास से बिलोंग करती है। अब आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे पर्सन के बारे में बोला जा रहा है जो कि चिल्ड्रन के लिए और चिल्ड्रन किस प्रकार के चिल्ड्रन? तो इरिटेबल डिस्पोजिशन एंड नर्वस टेम्परामेंट। जहां इरिटेबल डिस्पोजिशन नर्वस टेम्परामेंट का नाम आता है तो वहां पे कैमोमिला का नाम अपने आप ही चला जाता है। इसलिए कैमो में हम लोगों ने भी पढ़ा था इरिटेबल टेम्परामेंट वहां पे था। इरिटेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट फाइबर सोर स्मेल ऑफ फुल बॉडी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि मैग्नीशियम कार्ब का स्मेल कहां से आता है? तो सोर स्मेल ऑफ फुल बॉडी। अब यहां कंफ्यूजन कैसे करवाएगा? रियूम रियूम से एंड मैग्नीशियम कार्ब से। रियूम का सिम्टम क्या होता है? रियूम में भी फुल बॉडी से स्मेल आता है, चाइल्ड स्मेल सोर इवन आफ्टर वॉशिंग और बाथिंग, ठीक है। इतना ज्यादा स्मेल आता है कि उसको नहाने धोने के बावजूद भी उससे रियूम से स्मेल आता है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। फिजिकल में क्या है खास बात इसमें? The whole body feels tired and painful, especially the leg and feet aching restless. Unfreezing sleep होता है, more tired on rising than when retiring. इसका मतलब है कि सोने से पहले की अपेक्षा सो के उठने के बाद ज्यादा थकावट महसूस करता है, ठीक है। Unrising than when retiring, मतलब जैसे सोने से पहले की अपेक्षा जब सो के उठता है तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा जान पड़ता है। अब जैसे ब्रोनिया का नाम दिया हुआ है तो ब्रोनिया में एक माइंड में डिलीरियम पाया जाता है, उसके जो कि एग्जाम में पूछता है, आप लोगों को पता भी होगा कि टॉक कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में हमेशा बात करता हुआ आपको पाया जाएगा, ठीक है। एंड ओपिनियन हम लोगों ने क्या देखा था? नाइट वॉचिंग के बाद वहां पे हेलमेट वगैरह देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड हिपर ओपियम एंड सल्फर, हिपर के बारे में जब हम पढ़ाते हैं दो तीन खास बातें बताते हैं। हिपर के बारे में टच से एग्रीवेशन होता है, कोल्ड से एग्रीवेशन होता है, ठीक है। एंड ओपियम सल्फर, उसके बाद क्वेश्चन कहां से पुट अप होगा आगे? तो इनऑर्डिनेट क्रेविंग फॉर मीट इन चिल्ड्रन, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि चिल्ड्रन में क्रेविंग होता है मीट का। डिजायर एंड क्रेविंग में अंतर होता है, ठीक है। सिफिलिटिक आपका क्रेविंग होता है जबकि डिजायर आपका सोरा में आता है, ठीक है। तो क्रेविंग उसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। तो चिल्ड्रन में क्रेविंग होती है मीट की, और किस प्रकार की चिल्ड्रन में? ऑफ ट्यूबरकुलस परसेंटेज, ठीक है। जो ट्यूबरकुलर डायलिसिस के जो चिल्ड्रन होते हैं तो उसमें मीट की क्रेविंग होती है, नॉट डिजायर। दिस इज अ क्रेविंग एंड क्रेविंग डिजायर से बहुत ज्यादा आगे होता है, सिफिलिटिक होता है क्रेविंग। एंड पैन से क्वेश्चन कहां से बनता है? न्यूरोलजिक लाइटिंग लाइक एग्रीवेशन लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड से इसको एग्रीवेशन होता है, और जहां पे लेफ्ट साइड का नाम होता है तो वहां पे कोलोसिस का नाम अपने आप ही आता है। कोलोसिस जब हम पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने बताया था। उसके बाद मस्ट गेट अप एंड वॉक, ठीक है। उसका पैन दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको क्या उठना पड़ता है और चलना पड़ता है, मतलब चलने से उसको आराम मिलता है, और जहां पे चलने से आराम मिलता है वहां पे आरटी अपने आप ही चली आती है, इसीलिए कोष्टक में कंपैरिजन किया है रस्टॉक से। उसके बाद हेड में क्या है? पैन ऑन रोटेट्स एज इफ द हेयर वेयर पुलेड, ठीक है। इस प्रकार से सिर की चोटी पे उसको दर्द होता है जैसे कि कोई किसी का बाल खींच ले, ठीक है। तो उस प्रकार का इसको दर्द देखने को मिलता है। अब यहाँ पे काली नाइट्रिक एंड फास्फोरस देख लेते हैं। तो काली नाइट्रिक बोरिक से पॉइंट उठा हुआ है जो कि एग्जाम में आया था। इसमें हेडेक विद वर्टिगो, ठीक है। सिर दर्द के साथ में चक्कर आता है, एज इफ फॉलिंग टू राइट साइड एंड बैकवर्ड वोर्स स्टूपिंग, ठीक है। जैसे कि लगता है कि राइट साइड एंड बैकवर्ड गिर पड़ेगा, एंड झुकने से इसका सिर दर्द बढ़ जाएगा। किसका? काली नाइट्रिक का। एंड हेड के सिम्टम में फास्फोरस का एक बहुत जबरदस्त सिम्टम देखने को मिलता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्लिनिकली भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या? जब एरोप्लेसिया, जब हेयर फॉल का जो पेशेंट आपके पास में आएगा तो उसका क्या सिम्टम होता है? हेयर फॉल आउट इन बैचेस, गुच्छों में उसका बाल गिरता हुआ आपको मिलेगा। बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट, ठीक है। सिंगल स्पॉट में मतलब गुच्छे में उसका बाल गिरते हुए आपको मिलेगा, और ऐसा स्पॉट आपको सिर पे उसके मिलेगा। तो क्लिनिकली भी हम लोग बहुत पेशेंटिंग करते हैं, इस पर ट्रीटमेंट करते हैं ऐसे, एंड एग्जाम में भी बार-बार पूछा जाता है। एंड माउथ में
एंड टूथेक होगा, दांत में दर्द कब होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड एग्रीवेशन कब होगा, नाइट के टाइम पे इसको एग्रीवेशन होगा। ठीक है, तो नाइट के टाइम पे एग्रीवेशन भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा। अब लोग स्लाइड चेंज करते हैं। हम लोग वही पॉइंट देखेंगे बार बार जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, एंड जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। स्लाइड में हम लोग देखेंगे जीआईटी सिस्टम के बारे में। तो जीआईटी में इसमें क्या है, स्पास्मोडिक अफेक्शन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, स्पास्मोडिक अफेक्शन होता है पेट में और आंतों में। अब यहाँ पे कोलोसिंथ मैकफॉस का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कोलोसिंथ मैकफॉस के बारे में आप लोग जानते हैं, एब्लेवेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकने से इसमें आराम मिलता है। इसके साथ जब हमने चाइना अर्थात सिंगोना पढ़ाया था तो वहां पर भी आराम कैसे मिल रहा था, वहां पर भी कोलोसिंथ मैकफॉस की तरह फॉरवर्ड बेंडिंग पे आराम मिल रहा था। ठीक है, तो तीनों मेडिसिन में फॉरवर्ड बेंडिंग से आराम मिलता है। एंड इसका अपोजिट क्या था, डॉस्कोइया इसका अपोजिट है। इंक्रीज्ड सिक्रीशन फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, हर्ट वन इसमें होता है, सॉर बेल्चिंग कोई खास बात नहीं है। डायरिया में इसमें क्वेश्चन बनता है खूब। डायरिया का क्वेश्चन प्रीसीड बाय कटिंग डबलिंग अप कोलिक। ठीक है, डायरिया के पहले क्या होगा, कटिंग एंड डबलिंग अप कोलिक होगा, पेट में दर्द होगा। एंड अकर रेगुलरली एवरी 3 वीक, स्टूल ग्रीन फ्रोथी। अब अंडरलाइन करिएगा बोल्ड लेटर में, लाइक स्कम ऑन अ फ्रॉग पॉन्ड। ठीक है, जैसे पॉन्ड में, तालाब में हरे हरे मेढक आपको दिखाई देते हैं, तो उस प्रकार का इसका डायरिया आता है और यही एग्जाम में पूछता है। तो लाइक स्कम ऑन अ फ्रॉग पॉन्ड को अंडरलाइन करिएगा। एंड कैसा, मिल्क पासेस अनडाइजेस्टेड इन नर्सिंग चिल्ड्रेन। नर्सिंग चिल्ड्रेन में जो मिल्क पास वो करेगा तो अनडाइजेस्टेड, जैसे पिया है वैसे ही वो पास करेगा, तो इसको भी अंडरलाइन करिएगा, मिल्क पास अनडाइजेस्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट में मेंसेस से भी क्वेश्चन बनता है, कंपैरिजन करके क्या मेंसेस में है प्रेसिड बाय शॉर्ट थ्रोट। मतलब मेंसेस के पहले इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है कि मेंसेस के पहले इसको शॉर्ट थ्रोट होगा। ठीक है, गले में दर्द वगैरह परेशानी वगैरह होगी, किसमें, मैक कार्ब में। एंड फ्लो ओनली एट नाइट और व्हेन लाइंग, सीज व्हेन वॉकिंग। ठीक है, इसका मेंसेस कब होगा, नाइट में होगा, लेटने पे होगा, और जैसे ही ये चलेगा तो इसका बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे मेंसेस ओनली व्हेन मतलब नाइट में और लाइंग डाउन में कहां-कहां पे होता है, तो मैक कार्ब में होता है, अमोनियम म्यूर में होता है, एंड क्रियोजोट में भी होता है। एंड इसका रिवर्स क्या है, चलने पे कहां पे एग्रीवेशन होता है मेंसेस का, लिलियम टिग्रम में। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी है अमोनियम म्यूर क्रियोजोटम, जबकि रिवर्स है लिलियम टिग्रम का। एंड इसका मेंसेस कैसा होगा, एक्रिड डार्क पिच लाइक, डिफिकल्ट टू वॉश आउट। ठीक है, इसका बहुत ही एक्रिड होगा, डार्क पिच लाइक होगा और बहुत ही डिफिकल्टी के साथ में यह छूटेगा। यहाँ पे मेड्राइनम का भी कंपैरिजन कर लेना आवश्यक है। मेड्राइनम में क्या इसमें खास बात होती है कंपैरिजन में, तो मेड्राइनम का मैसेज होता है प्रोफ्यूज वेरी डार्क क्लॉटेड स्ट्रेंथ डिफिकल्ट टू वॉश आउट। यहाँ पर भी डिफिकल्ट वॉश आउट है और वहां पर भी, लेकिन अंतर क्या है, मेड्राइनम में क्या है, प्रोफ्यूज वेरी डार्क क्लॉटेड स्ट्रेंथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्रिड है, एक्रिड डॉट पिच लाइक। तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी मेडिसिन कौन कौन सी है जिनका मेंसेस नाइट में होता है। ठीक है, तो मैक कार्ब हो गया, अमोनियम हो गया, क्रियोजोटम हो गया। और फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे आप लोग अगर भूल गए हो, लिगोरिया नाइट में कौन कौन सी मेडिसिन है, अनेक बार मैंने बोला है, लिगोरिया नाइट में कौन कौन सी मेडिसिन है। चलिए, लिगोरिया नाइट में लिगोरिया कहाँ पे होता है, तो एम्ब्रागस्टिया पे होता है। एंड मैंने न्यूमेरिक क्या बोला था, CMN, C फॉर कॉस्टिकम, M फॉर मॉर्सोल एंड N फॉर नाइट्रिक एसिड। इन सब में लिगोरिया का होता है, कब होता है, नाइट में होता है। क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे गए हैं। अब एग्रीवेशन कहाँ होगा, तो जब टेम्परेचर में चेंज होगा, एवरी 3 वीक, रेस्ट के टाइम पे। ठीक है, एंड मिल्क से होगा, एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम एग्रीवेशन होगा। एंड एब्जॉर्प्शन कब होगा, तो वार्म एयर से, बट फोर्स इन वार्म ऑफ बेड। ठीक है, वार्म एयर से तो इसको आराम मिलेगा, लेकिन जो बिस्तर की गर्माहट होगी उससे इसको दिक्कत आएगा। अब यहाँ पे लीडम एंड मर्क का कंपैरिजन करते हैं हम लेडीज में, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। लीडम में क्या होता है खास बात,
इसको एब्लेशन फ्रॉम कोल्ड पुटिंग फीड, ठीक है। इवन यहाँ तक कि रोमेटिज्म वगैरह में क्या होता है, जहाँ पे ठंडक से और ठंडे पानी से दिक्कत होता है पेशेंट को, लेकिन लीडर पाल की यह बहुत ही अनकॉमन चीजें होती हैं क्या, कि उसको बर्फीले पानी से बहुत आराम मिलता है। मतलब रोमेटिज्म, जिस समय रोमेटिज्म गाउट वातरोगठिया जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में आदमी को ठंडे से ठंडे पानी वगैरह से दिक्कत होती है, लेकिन लीडर पाल के पेशेंट को आराम मिलता है, ठीक है। और यह एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड मर्क में क्या होता है, मर्क में सिफिलिटिक मेडिसिन होती है, तो इसको एग्रीवेशन कब होगा, इसका नाइट में होगा, तो आप लोग मर्क को न भूलिएगा। तो मर्करी में, मर्क में मतलब एग्रीवेशन बाय हीट ऑफ बेड, वहां पर भी हेड ऑफ बेड से दिक्कत होती है, एंड एब्लेशन बाय रेस्ट इन बेड। अपोजिट टू आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक मर्क का अंतर क्या होता है, मर्क में इन जनरल, ठीक है, हीट से एग्रीवेशन होता है, जबकि आर्सेनिक को हीट से एब्लेशन आता है। एंड हाँ, आर्सेनिक और मरका यही है कंपैरिजन। एंड कम्प्लीमेंटेड टू किसकी है, कैमो विला की, ठीक है। तो कैमो और मैग्नीशियम कार्बोनेट